हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज की बात करेंगे। अब ये दोनों कंपनीज अगर आप देखोगे तो आपके कैपिटल मार्केट वाले सेक्टर को बिलोंग करती है। अब कैपिटल मार्केट वाला एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर मैं इंडिया के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का ग्रोथ रनवे देखने मिलता है। कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी कंपनीज है ना, जब हम इन बिजनेसेस का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें, जैसे कि ब्रोकर्स बन के आते हैं, आरटीएस बन के आते हैं, वेल्थ मैनेजर्स बनकर आते हैं, तो सारे बिजनेसेस से एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग टर्म में कमिंग 15 ईयर्स के अंदर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ये जो आपकी कैपिटल मार्केट वाली इंडस्ट्री है ना, ये जो है हमें ग्रो करते हुए देखने मिल रही है। तो इंडस्ट्री के अंदर जो है डिफरेंट प्लेयर्स है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब हम कैपिटल मार्केट वाले प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये प्लेयर्स जो है ना साइक्लिकल होते हैं, क्योंकि आपके कैपिटल मार्केट के अंदर जो है ना साइकिल्स होती है। कई बार मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो ये प्लेयर्स अगेन अगर आप देखोगे तो अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करते, अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करते हैं, इनके मार्जिन इंक्रीज होते। लेकिन जब मार्केट खराब परफॉर्म करता है तब अगेन अगर आप देखोगे तो ये प्लेयर्स के नंबर्स भी जो है हमें खराब होते हुए देखने मिलते हैं, अर्निंग्स के अंदर जो है हमें स्लो डाउन होते हुए देखने मिलता है। जैसे हम बात करें तो जब कैपिटल मार्केट साइकिल खराब हुई तो सीडीएसएल जैसे प्लेयर्स के केस में अगर आप देखोगे तो बुल मार्केट के अंदर इन कंपनीज के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिलती है, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर सभी को मार्केट के बारे में सीखना होता है, सभी को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, तो इसलिए ये कंपनी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करती है। लेकिन जैसे ही बेयर मार्केट आ जाता है, आप देखोगे तो दिसंबर 2025 के आसपास से जो है, आई मीन दिसंबर 2024 से हमें इंडिया के अंदर जो है ना एक बेयर मार्केट देखने मिल रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से अगर आप देखोगे तो हमें हेडविंड्स देखने मिल रही है इंडियन मार्केट के अंदर। और अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस, तो अगर आप वर्ल्ड के सारे मार्केट्स को कंपेयर करोगे तो जो हमारा इंडियन मार्केट है ना, ये हमारे ऑल ओवर दी वर्ल्ड के मार्केट के अंदर जो है ना बॉटम 10 क्वार्टाइल पे आता है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा इशू देखने मिला, इंडियन मार्केट के अंदर हमें परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला। इसके भी बहुत ज़्यादा रीजंस है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है हमें मार्केट की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं देखने मिली, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर सारी चीज़ें जो है ना अर्निंग्स पे चलती है। अगर अर्निंग स्ट्रांग होगी तो अगेन अगर आप देखोगे तो मार्केट अच्छा करेगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे, जब हम निफ्टी 50 के कंपनीज की बात करें तो उन कंपनीज के अंदर भी जो है हमें स्ट्रांग अर्निंग्स नहीं देखने मिल रही थी। तो इस रीजन से आपका कैपिटल मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा था, और इस रीजन से अगर आप इस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनीज देखोगे, बीट वेल्थ मैनेजर्स, बीट कोई भी प्लेयर, सारे प्लेयर्स के अंदर जो है ना हमें ग्रोथ जो है ना कहीं जो है थोड़ी बहुत स्लो होते हुए देखने मिली है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले नुआमा भी ग्रो कर रहा था 45-50% के आसपास। फिर जब से कैपिटल मार्केट स्लो हुआ, कंपनी की ग्रोथ रेट्स भी स्लो हो गई, क्योंकि अगेन जब मार्केट स्लो होते हैं तो आपके आईपीओज आने रिड्यूस हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू आने रिड्यूस हो जाते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों का जो इंटरेस्ट है ना, वो जो है हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिलता है। तो अगेन ये कंपनीज के नंबर स्लो हो जाते हैं। तो वही हमें सीडी आपके कैम्स और केफिनटेक के अंदर जो है देखने मिला, जैसे हमें बाकी कंपनीज के अंदर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो हमें कैम्स की ग्रोथ रेट्स के अंदर भी जो है स्लो डाउन होते हुए देखने मिला है। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो पहले कैम्स जो है 47 का एबिटा मार्जिन कमा पा रहा था, अभी कैम्स के मार्जिन के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है, और कंपनी के मार्जिन जो है 47 से 46% के आसपास आ चुके हैं। इसके साथ साथ Q1 के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन जो थे 45% के आसपास जा चुके थे। इसका ये मतलब है कि देखो जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा ना, तब इनके मार्जिन्स भी हाईयर साइड पे होते हैं। लेकिन जब परफॉर्मेंस खराब है तब अगर आप देखोगे तो जो पैड ग्रोथ कंपनी के अंदर 40% की देखने मिल रही थी, वो पैड ग्रोथ के अंदर जो है ना हमें फॉल देखने मिला। यही चीज़ जो है केफिन के अंदर हमें जो है देखने मिली। केफिन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो है हमें कहीं न कहीं स्लो डाउन होते हुए देखने मिली, और जो पैड ग्रोथ हमें स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर देखने मिल रही थी, उसके अंदर जो है कहीं न कहीं जो है हमें स्लो डाउन होते हुए देखने मिला है। तो ये कैपिटल मार्केट की जो है साइकिल होती है, आपको ऐसे साइक्लिकल सेक्टर्स के अंदर साइकिल किस तरीके से प्ले आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। साइकिल्स वगैरह आप किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है ना ज़ीरो टू हीरो के लिए, तो जल्द से जल्द नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी इसका मैं लिंक दे रहा हूँ। कमेंट सेक्शन के लिंक से जो है आप ज़ीरो टू हीरो के लिए एनरोल कर सकते हो, क्योंकि इस सेशन से आपको बहुत जो वैल्यू मिलती है ना, वो जो है अनलिमिटेड है, और आप इतनी ज़्यादा वैल्यू जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और हम अभी इस संडे को जो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ पे सेशन करने वाले, तो ये भी हमारा मेगा वर्कशॉप होने वाला है। हम संडे को मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक के आसपास स्टार्ट करेंगे।
शाम को 7 ओ क्लॉक तक बैठे रहेंगे, 8 ओ क्लॉक तक बैठे रहेंगे, बात करेंगे कि इस बार मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो है 6 मंथ्स के अंदर मैंने क्या-क्या चेंजेस किए, कौन से नए स्टॉक्स ऐड किए। तो यहाँ पे आप सीखोगे कि कब हमें पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन ऐड करनी चाहिए, कब कट करनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ, तो आपको किसी भी चीज़ को रिकमेंडेशन की तरीके से नहीं लेना है, आपको जो है सीखने के हिसाब से लेना है, ताकि इसके बाद जो है ना आपको पता चले कि कब मेरे को अपने पोर्टफोलियो के अंदर किसी भी स्टॉक को ऐड करना है, कट करना है। तो आप कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर जो है ना फँसे नहीं रहोगे। क्योंकि एज़ इन्वेस्टर लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि लोग जो है ना स्टॉक्स के अंदर फँस जाते हैं। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ H1 FY26 का सेशन का लिंक भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। दोनों की रिकॉर्डिंग जो है आपको लाइफ टाइम मिलेगी। बट ये लाइव हो रहा है, तो आप लाइव सेशन जो है बिल्कुल मिस मत करना मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ का। और यहाँ पे जो है मैं मार्केट के अंदर हर एक सेक्टर के अंदर जो भी अपॉर्च्युनिटी बनकर आती है ना, सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो होपफुली हम लोग जो है संडे को मिलेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आई मीन कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं, टाइम मिलेगी। इसके साथ-साथ ज़ीरो टू हीरो का भी मैं लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे, तो आप ज़ीरो टू हीरो के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। ज़ीरो टू हीरो अगर आप देख के आ रहे हो इस सेशन के लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आ रहे हो तो भी आपको इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है इस सेशन के लिए, लेकिन स्टिल ज़ीरो टू हीरो का सेशन जो है आपको देखना ही है, क्योंकि इस सेशन के अंदर जो वैल्यू मिलती है ना आपको बॉस, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। तो 20 आवर्स के अंदर आप सीखते हो कि यार कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है, कौन से सेक्टर के अंदर किस तरीके की चेकलिस्ट होती है जो कि हमें एज़ इन्वेस्टर जो है देखना चाहिए। ताकि आप कोई भी सेक्टर की कंपनी को जो है एनालाइज़ कर पाओ, वैल्यूएशंस वगैरह जो है आप खुद कर पाओ, कौन कॉल डिकोड कर पाओ, मेगा ट्रेंड जो है आप लोग डिकोड कर पाओ, डॉट्स वगैरह जो है आप आपके दिमाग के अंदर सारे कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड डेटा जो है अभी कमोडिटी है, एआई सबके पास है, सबके पास डेटा है। लेकिन डॉट्स कनेक्ट करते आना जो है हमें एज़ इन्वेस्टर पता होना चाहिए। तो ज़ीरो टू हीरो के अंदर मैं जो है आपका पूरा फाउंडेशन बिल्ड किया हुआ है मैंने। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ये वर्कशॉप जो है ज़ीरो टू हीरो देखना ही है। इसका जो वैल्यू है बॉस वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन भी जो है आपको सीखने मिलती है। तो हर एक चीज़ इक्विटी रिसर्च से रिलेटेड आपको ज़ीरो टू हीरो के अंदर सीखने मिलेगी। और मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कब आपको स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ऐड करनी चाहिए, कब कट करनी चाहिए, मैं किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, और इसके साथ-साथ मैंने क्या-क्या एडिशंस किए हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो सारी लेटेस्ट चीज़ें, सारी कंपनीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे मिस्ड। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पहले हम समझेंगे कि केफिन और कैम्स जैसी कंपनीज़ का जो है बिज़नेस क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केफिन और कैम्स की जब मैं बात करूँ तो ये दोनों कंपनीज़ जो है ना आरटीए से। अब आरटीए यानी क्या? आरटीए मतलब रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। अब आरटीए आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होता है ना, उनके लिए एज़ सेक्रेटरी काम करते हैं। तो जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगी, जितनी ज़्यादा एसआईपीज़ के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपकी एएमसी कंपनीज़ जो है हमें अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए देखने मिलेगी। अब जब मैं एएमसी कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो एचडीएफसी एएमसी आ जाता है, निप्पॉन एएमसी आ जाता है, आदित्य सन लाइफ एएमसी जैसी जो है कंपनीज़ हमें देखने मिलती है। तो जब एसआईपी ज़्यादा हो रही है मार्केट के अंदर, मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है तो ये कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। और आपकी आरटीए कंपनी जो है ना एएमसी को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये आपकी एएमसी कंपनी के लिए सेक्रेटरी कंपनी बन जाती है। जैसे कि एएमसी कंपनी के लिए ये लोग बुक कीपिंग करते हैं। फिर इसके साथ-साथ सेबी के कोई नए गाइडलाइंस आ जाते हैं, तो अभी-अभी अगर आप देखोगे तो सेबी एक नया रिकमेंडेशन पेपर भी ला रहा है। जहाँ ये लोग बता रहे हैं कि एएमसी के अंदर जो है ना हमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए। उनकी फीस हमें क्लियरली दिखनी चाहिए। तो ये सारा काम जो है ना इन एएमसी कंपनीज़ का ये आरटीएस कर देते हैं उन्हें। तो एएमसी क्या करता है, वो लोग पैसा बढ़ाने पे सोचते हैं लोगों का, किस तरीके से वो नए-नए लोगों को लेकर आए, नए इन्वेस्टर्स को लेकर आए, उन्हें क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, ये सारी चीज़ों पे जो है आपका एएमसी काम करता है। लेकिन आरटीए आपके एएमसी का पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है। तो ये एएमसी को जो सारी सर्विसेज़ लगती है ना, जैसे कि अब मैं आप एएमसी से म्यूचुअल फंड बाय कर रहा हूँ, तो मेरा म्यूचुअल फंड कौन से अकाउंट में है, कहाँ है, वहाँ पे मैंने कितनी एसआईपी करी है, क्या करी है, तो ये अकाउंटिंग वाला काम आरटीए करता है। आरटीए को जो है बहुत अलग-अलग तरीकों से पैसे मिलते हैं, जैसे कि इनको ट्रांज़ैक्शनल बेस्ड रेवेन्यू मिलते हैं। अब ट्रांज़ैक्शनल बेस्ड रेवेन्यू मतलब क्या, कि जितने ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होंगे इनके एएमसी से उतने ज़्यादा इनके लिए बेटर होगा। फिर इसके साथ-साथ जितने ज़्यादा एएमसी जो है केफिन और कैम्स जैसे प्लेयर जो है अपने खुद के पास लेकर आएँगे, उतने ज़्यादा इन कंपनीज़ के लिए अगर आप देखोगे तो बेटर बात होगी। जितना ज़्यादा एसआईपी इनफ्लो बढ़ेगा, उतना ज़्यादा अगर आप देखोगे तो इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आएँगे। जितने ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स आएँगे मार्केट के अंदर, उतने ज़्यादा अगर आप देखोगे तो इनके नंबर ऑफ फ़ोलियोज़ इंक्रीज़ होंगे। अब जैसे नंबर ऑफ इन फ़ोलियोज़ इंक्रीज़ होते हैं, तो इन कंपनीज़ को जो है रेवेन्यूज़ भी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है ये दोनों कंपनीज़ जो है केफिन की अगर मैं बात करूँ, कैम्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये दोनों कंपनीज़ जो है ना इस तरीके से पैसे कमाती है। और एज़ इन्वेस्टर हमें जो है किसी भी कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझना जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ये बनकर
बनकर आती है दोनों कंपनीज़ के बिज़नेस की बात। तो अभी इन दोनों कंपनीज़ के अंदर क्या हो रहा है, दोनों कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके Q2 के नंबर देखो, कैम्स ने जो है 3% की ग्रोथ रिपोर्ट की है और केफिन की अगर मैं बात करूँ तो केफिन के अंदर भी जो है ना ग्रोथ जो है हमें कहीं न कहीं स्लो डाउन होते हुए देखने मिली है। क्योंकि ये कंपनी जो है ना आपकी शैलो साइक्लिकल कंपनीज़ है। जितना ज़्यादा आपके ब्रोकर्स वगैरह इम्पैक्ट होते हैं ना जब कैपिटल मार्केट साइकिल खराब होती है, उतनी ज़्यादा आपकी ये आरटीए कंपनी जो है ना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती है। तो केफिन ने अगर आप देखोगे तो Q2 के अंदर जो है ना 10% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। इसके साथ-साथ हमें केफिन के मार्जिन्स के अंदर भी फॉल देखने मिला है और पैट ग्रोथ के अंदर भी जो है ना हमें कहीं न कहीं जो है स्लो डाउन होते हुए देखने मिला है। तो ये बन जाती है कंपनीज़ की बात। लेकिन अगेन जितना इफेक्ट हमें एंजल वन के नंबर्स पे देखने मिल रहा है, वो जो है हमें इन दोनों कंपनीज़ के अंदर देखने नहीं मिला है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी ये कंपनी शैलो साइक्लिकल कंपनीज़ होती है। जब मैं वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूँ ना, तो वो लोग भी जो है आपके शैलो साइक्लिकल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये बनकर आती है दोनों कंपनीज़ की बात। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो दोनों कंपनीज़ के अंदर जो है ना हमें जो ट्रेंड है ना वो चेंज आउट होते हुए देखने मिल रहा है। अब क्या ट्रेंड है? इन कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड वाले डिवीज़न से आते हैं। जैसे कि अगर आप केफिन के केस में भी देखोगे तो इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ म्यूचुअल फंड से आते हैं। कैम्स के केस में भी अगर आप जाकर चेक करोगे तो यहाँ पे इनका अगर आप रेवेन्यू शेयर देखोगे तो इनके भी मैक्सिमम रेवेन्यू जो है म्यूचुअल फंड वाले कैटेगरी से ही आते हैं, म्यूचुअल फंड बेस्ड एसेट से। नॉन म्यूचुअल फंड बेस्ड एसेट से जो है इनके अबाउट से 14.4% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं और दोनों कंपनीज के अंदर इनका जो नॉन म्यूचुअल फंड वाला जो बिजनेस है ना उसका शेयर जो है ना वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है। और दोनों बिज़नेसेस जो है नॉन म्यूचुअल फंड वाला कैटेगरी का बिज़नेस जो है ना, दोनों कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि एक तो इस वाले कैटेगरी का जो बिज़नेस है ना, उसका बेस बड़ा छोटा है। तो बेस छोटा होता है तो आपको ग्रो करना जो है सिंपल हो जाता है। इसके साथ-साथ जब मैं म्यूचुअल फंड वाले बिज़नेस की बात करूँ तो दोनों कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड वाले बिज़नेस के अंदर जो है हमें कहीं न कहीं स्लो डाउन होते हुए देखने मिला है। अब मुझे पता है कि मार्केट के अंदर एसआईपी का जो ग्रोथ रेट है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब हमारे इंडियन मार्केट के अंदर एफआईआई बेच रहे थे तब डीआईआई खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो एसआईपी अगर आप देखोगे तो एसआईपी जो है ऑल टाइम हाई पे चल रही थी। रिटेल इन्वेस्टर को जो है अवेयरनेस आ रहा है एंड अगेन यहाँ अगर आप देखोगे तो इस रीज़न से एसआईपी जो है हमें अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए देखने मिल रही थी। अब एसआईपी का ग्रोथ रेट हमें इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए देखने मिला है कि आप विदिन थोड़ा इस रेट पे अगर एसआईपी ग्रो करती रही और हमें इंडस्ट्री के अंदर कोई लंप सम नहीं देखने मिला, तो भी अगर आप देखोगे तो 3 से 5 सालों के अंदर जो है इन कंपनीज़ का जो फ़ोलियो है, एईओएम है, वो जो है लगभग जो है 3x के आस-पास हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा पावर जो है आपके एसआईपी के अंदर है, इसलिए हर कंपनी चाहती है कि एसआईपी आती रहे उनके पास। क्योंकि इनके लिए एसआईपी जो है एक स्टिकी प्रोडक्ट भी है। लेकिन बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ जो है गलत तरीके से आपके फंड्स को भी यूज़ करती है। जैसे कि उन कंपनीज़ के अंदर एलोकेट कर देती है जहाँ ग्रोथ नहीं है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पैसे जो है ऐसे स्टॉक्स के अंदर पड़े हैं जहाँ हमें बिल्कुल ही भी ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है, जैसे कि एचडीएफसी वगैरह-वगैरह। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखो। अगर आपके पास टाइम है और नहीं भी है और अगर आप आपके पैसे म्यूचुअल फंड में भी डालते हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड वाले जो है आपका पैसा कौन-सी कंपनी में डाल रहे हैं। और इसके लिए जो है आपको एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखनी ही चाहिए। तो आप जो है मेरे दोनों वर्कशॉप ले लेना, एक ज़ीरो टू हीरो वाला और इसके साथ-साथ मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाला। और ये दोनों वर्कशॉप देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप जो है ना ये एक्टिव इन्वेस्टिंग वाला जो गेम है ना, उसके अंदर जो है बेटर बन पाओगे और मार्केट के अंदर आपको जो है कोई भी मामू नहीं बना पाएगा। आप जो है ना एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। तो दोनों वर्कशॉप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों बिज़नेसेस के अंदर और क्या चल रहा है। अब केफिन और कैम्स की अगर मैं बात करूँ तो केफिन और कैम्स दोनों बिज़नेसेस में जो है मुझे बेटर कौन-सा लगता है। तो कौन-सा बेटर लगता है उसके ऊपर हम बात करें इसके पहले जो है हम इन दोनों के जो है थोड़ा बहुत नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ जब मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर हमें म्यूचुअल फंड के अंदर जो है ना 16.5% की वाई-ओवाई ग्रोथ देखने मिली है। और क्यू-ओ-क्यू भी जो है हमें ग्रोथ जो है बेटर होते हुए देखने मिल रही है। पिछले एफवाई 25 के Q3, Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो है ना हमें स्लो डाउन होते हुए देखने मिली है, जो कि सिनेरियो हमें बेटर होते हुए देखने मिल रहा है। इक्विटी एयूएम के अंदर हमें 15.6% की वाई-ओवाई ग्रोथ देखने मिली है। अगेन जब मार्केट खराब परफॉर्म करता है ना तो आपकी ये कंपनीज होती है ना एएमसी कंपनीज, उनके एयूएम के अंदर हमें फॉल देखने मिलता है। तो जब एयूएम के अंदर फॉल देखने मिल रहा है तो अगेन आपकी केफिन और कैम जैसी जो कंपनीज है उनके रेवेन्यूज भी जो है हमें इम्पैक्ट होते हुए देखने मिलते हैं। इन कंपनीज के मार्जिन्स की अगर मैं बात करूं तो इनके ऑलवेज इक्विटी साइड अगर आप मार्जिन्स देखोगे तो हायर साइड पे होते हैं। तो जब इक्विटी अच्छा परफॉर्म करेगा इनके मार्जिन्स इंक्रीज होंगे। डेट साइड पे अगर आप देखोगे तो इनके यील्ड्स जिसे हम बोलते हैं वो जो है थोड़े लोअर साइड पे होते हैं।
फिर इसके साथ-साथ अगर आप फोलियोज़ में देखोगे तो इक्विटी भी जो है हमें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते हुए देखने मिल रहा है और आपका एसआईपीज़ भी जो है उसके अंदर ग्रोथ रेट जो है कंपैरेटिवली फास्टर है। फिर जो आपके एआईएफ से दैट इज़ आपके अदर एसेट क्लासेस उनके लिए भी जो है ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपके पेंशन फंड्स की भी जो है ये लोग अकाउंटिंग वगैरह करते हैं। तो पेंशन फंड के सब्सक्राइबर्स के अंदर भी जो है हमें 12.5% की वाई-ओवाई ग्रोथ देखने मिली है और क्यू-ओ-क्यू अगर आप देखोगे तो 2.5% के आसपास की देखने मिली है। नंबर ऑफ डीमैट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें 18% का ग्रोथ देखने मिला है वाई-ओवाई लेवल पे डीमैट्स के अंदर और डीमैट्स के अंदर अभी सिनेरियो जो है ना बेटर हो रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स जो है ना वो बेटर हो रहे हैं और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो हमें 4% की जो है क्यू-ओ-क्यू ग्रोथ देखने मिली है, जो कि अगेन जो है अच्छी बात है। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स के बारे में तो केफिन के केस में अगर आप देखोगे तो हमें 16% की एयूएम ग्रोथ देखने मिली है। इंडस्ट्री के अंदर 16.5% की थी। और यहाँ पे इक्विटी के बारे में बात करूँ तो केफिन ने जो है इंडस्ट्री के अंदर जो इक्विटी एयूएम की जो ग्रोथ है ना उसे जो है अंडर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे जो है ये इतना ज़्यादा मुझे कंपनी के बारे में जो है पसंद नहीं आया। ओवरऑल ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम के अंदर भी जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। एंड अगेन अब मुझे केफिन और कैम्स में इंटरेस्टिंग जो है केफिन टेक ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कैम्स क्योंकि कैम्स के अंदर ये लोग जो है ना ऑलरेडी इन्होंने जो है इनका अच्छा खासा पेनिट्रेशन कर दिया है बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका जो कैम्स है ना वो मार्केट लीडर बनकर आता है। तो जैसे कि कैम्स का मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो 68% के आसपास है। कैम्स के अंदर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है जो कि पॉजिटिव बात है। लेकिन कैम्स आपका ऑलरेडी पेनिट्रेटेड है और केफिन जो है ना ये आपके म्यूचुअल फंड नॉन म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस के अंदर एक्सपांड कर रहा है। कैम्स भी वही चीज कर रहा है लेकिन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर बनकर आता है ना वो है केफिन का इंटरनेशनल बिजनेस क्योंकि केफिन अपने इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो केफिन ने सिंगापुर के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है एसेंट। तो एसेंट फंड को भी जो है केफिन ने एक्वायर करा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एसेंट के जो रेवेन्यूज है ना वो हमें केफिन के अंदर जो है ना Q3 से रिफ्लेक्ट होते हुए देखने मिलेंगे। तो Q3 के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू बेस है ना वो जो है हमें थोड़ा एलिवेटेड देखने मिलेगा। तो आप वाई-ओ-वाई कंपैरिजन जो है उस टाइम पे नहीं कर सकते हो, आप क्यू-ओ-क्यू कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर्स बनकर आएंगे कंपनी के। लेकिन अगेन अगर आप देखोगे तो आपको जो है Q3 Q4 को कंपेयर करना पड़ेगा तो उस टाइम पे जो है आप क्यू-ओ-क्यू कंपैरिजन कर सकते हो जो कि सही पिक्चर देगा आपको। फिर इसके साथ-साथ इनके नॉन म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैम्स का जो है कैम्स पे का बिज़नेस बनकर आता है, कैम्स अल्टरनेटिव का है, कैम्स रिप्रेजेंटेटिव का है, फिर ये लोग कैम्स का फिनसर्व वाला भी बिज़नेस है। अगेन ये लोग एनपीएस के अंदर भी है और इनका केवाईसी वाला बिज़नेस भी है। तो कैम्स करा नाम है इसका जहाँ पे ये लोग जो है नए अकाउंट ओपन कर देते हैं कैपिटल मार्केट्स के अंदर। तो ये जो है दोनों बिज़नेस मॉडल है केफिन और कैम्स के। अब केफिन के अंदर ये जिस तरीके से अपना इंटरनेशनल बिज़नेस स्केल करेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ आएगा और एसेंट की वजह से हमें केफिन के अंदर जो है ना अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। रीजन क्या बनकर आता है क्योंकि एसेंट अगर आप देखोगे तो केफिन से जो है ना कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है। केफिन इज ग्रोइंग एट अबाउट 20-25% के आसपास लेकिन वहां अगर आप एसेंट को देखोगे तो वो लोग जो है 30% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। तो कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो कंसोलिडेटेड ग्रोथ रेट है ना वो हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। तो अगले कुछ सालों तक अगर मैं केफिन की बात करूं तो ये लोग जो है ना आराम से 20% के आसपास जो है ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है। लेकिन अगेन ये सारी चीजें जो है ना कैपिटल मार्केट के साइकिल पे डिपेंड करेगी। तो जब साइकिल अच्छी रहेगी, साइकिल स्ट्रांग रहेगी तो ये जो है और ज्यादा फास्टर ग्रो करेंगे। लेकिन जब साइकिल खराब हो जाएगी तब ग्रोथ रेट्स भी जो है हमें दोनों कंपनीज के अंदर जो है रिड्यूस होते हुए देखने मिलेगी। और इस तरीके से जो है आपको देखना चाहिए दोनों कंपनीज को। बट इंटरेस्टिंग इनका इंटरनेशनल वाला बिजनेस है क्योंकि इंटरनेशनल वाले बिजनेस से जो है केफिन के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ जो है हमें देखने मिल सकती है। ये लोग जो है नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं, नए फंड्स जो है ये लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं और इसके साथ-साथ दोनों कंपनीज़ के अंदर हमें ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने मिल रही है। अब एसेंट के केस में अगर आप देखोगे तो वो लोग जो है ना अभी-अभी प्रॉफिटेबल हुए, तो उन्हें अगर आप देखोगे तो उनके मार्जिन्स जो है कंपैरेटिवली थोड़े लोअर साइड पे जब मैं केफिन से कंपेयर करूँ। तो ये केफिन के ओवरऑल कंसोलिडेटेड मार्जिन्स पे अगर आप देखोगे तो हमें डाइल्यूटिव देखने मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट है कि अगले इनकमिंग क्वार्टर जो है वो लोग इसके भी मार्जिन जो है इंक्रीज़ कर दें। तो 2-3% से जो है हमें आपके केफिन टेक के मार्जिन जो है वो फॉल होते हुए देखने मिल सकते हैं। बिजनेस वाइज केफिन और कैम्स दोनों बिजनेसेस अच्छे और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ दो ही आरटीए बनकर आता है। तो इन आरटीएस के पास जो है ना एक स्पेशल मोड बनकर आता है कि सेबी की परमिशन के बिना जो है कोई भी आरटीए नहीं बन सकता है। अभी नोवामा ट्राई कर रहा था कि वो लोग आरटीए का लाइसेंस ले रहे थे, वो लोग भी कुछ कर रहे थे आरटीए बिजनेस के अंदर। लेकिन मेन आरटीएस अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है केफिन और कैम्स ही है। नोवामा जो कर रहा है वो अपने इंटरनल बिजनेस के लिए कर रहा है, वो लोग आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज को जो है केटर नहीं करने वाले।
तो इस तरीके से जो है आपको ऐसे बिज़नेसेस के बारे में सोचना चाहिए। और एक रीज़न है जिसकी वज़ह से मुझे केफिन बेटर लगता है, वो है इसका इंटरनेशनल एक्विज़िशन और इंटरनेशनली ये किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल बिज़नेस की वज़ह से केफिन के अंदर अगर आप साइक्लिकलिटी देखोगे ना, तो वो भी जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिलेगी। अब पूछेगा साइक्लिकलिटी कैसे रिड्यूस होगी केफिन के अंदर? अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, अगर हम सिर्फ़ इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो आप देखोगे तो जैसे इंडियन मार्केट परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो ऑटोमैटिकली केफिन जैसी कंपनीज़ और यहाँ पे भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी। लेकिन जब फॉरेन मार्केट्स परफ़ॉर्म करेंगे, तो केफिन के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि ये इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है इंटरनेशनल बिज़नेस जो है केफिन का बेटर लगता है, क्योंकि साइक्लिकलिटी वाला जो एस्पेक्ट है ना केफिन के अंदर, वो जो है हमें कहीं न कहीं जो है रिड्यूस होते हुए देखने मिलेगा। तो इस रीज़न से जो है मुझे केफिन थोड़ा बेटर लगता है। वैल्यूएशन वाइज़ भी मैं बात करूँ, तो केफिन को जो है मार्केट हायर मल्टीपल देता है। केफिन अगर आप देखोगे, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेसिस पे 56 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अब इन कंपनीज़ को आप फॉरवर्ड पीई मल्टीपल कैलकुलेट करोगे, इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनकर आएगा, क्योंकि अगेन इन कंपनीज़ के अंदर पैट ग्रोथ ही जो है 6-7% के आसपास रहेगी। तो फॉरवर्ड पीवी अगर आप देखोगे, तो इसी लेवल के आसपास जो है हमें देखने मिलेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे, तो केफिन के अंदर हमें इस साल ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी एफआई 26 के अंदर। कैम्स के अंदर भी ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि केफिन और कैम्स के अंदर जो है, केफिन जो है कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो करेगा एज़ कंपेयर्ड टू कैम्स, और इस रीज़न से जो है मार्केट कैम्स को लोअर मल्टीपल देता है, केफिन को हायर मल्टीपल देता है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल बिज़नेस में भी एक्सपांड कर रहे हैं, इस रीज़न से भी जो है मार्केट इस कंपनी को जो है प्रीमियम देता है। तो ये बनकर आती है दोनों कंपनीज़ की बात। दोनों कंपनीज़ इंटरेस्टिंग है, दोनों बिज़नेस मॉडल इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल आरटीएस अगर आप देखोगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, तो ये इंडस्ट्री जो है एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगी इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे, तो गिफ्ट सिटीज़ के अंदर भी बहुत नई-नई कंपनीज़ आ रही है, नए-नए पीएमएस आ रहे हैं। तो ये नए-नए पीएमएस आएँगे, तो अगेन केफिन जैसी कंपनीज़ है, कैम्स जैसी कंपनीज़ है, इन लोगों को जो है कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे। तो ये इनके लिए जो है अच्छी खासी बात है, यहाँ से इनके पास जो है रेवेन्यू ग्रोथ आती रहेगी। इसके साथ-साथ जब मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, तो आपकी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो कर रही है, क्योंकि आपको फैमिली ऑफिसेस इरप्ट होते हुए देखने मिल रहे हैं। नए-नए पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो है, वो अपने-अपने ऑफिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस रीज़न से जो है, ये लोग इनका जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है, वो केफिन जैसी कंपनीज़ को दे देते हैं। तो बहुत सारे पीएमएस है, उनके भी जो अकाउंट्स वगैरह है, वो केफिन और कैम जैसे आरटीएस जो है हैंडल करते हैं। तो जितना ज़्यादा वो ग्रो करता रहेगा ना, ऑटोमैटिकली ये कंपनीज़ अगर आप देखोगे, तो अच्छे खासे फ़ास्ट पेस पे जो है ग्रो करती रहेगी। तो इंडस्ट्री जो है एक सनराइज़ इंडस्ट्री है और एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और मैं जो है कैपिटल मार्केट वाले सेक्टर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। लेकिन मुझे केफिन और कैम्स के अंदर अगर मैं री-रेटिंग की अपॉर्च्युनिटी से बात करूँ, तो मुझे री-रेटिंग अपॉर्च्युनिटी वाइज़ जो है दोनों कंपनीज़ के अंदर जो है इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं बनकर आती है करंट टर्म्स में अगर मैं बात करूँ। लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूँ, तो हाँ, दोनों के अंदर अपॉर्च्युनिटी है। दोनों इंडस्ट्री के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिल सकती है, दोनों कंपनीज़ के अंदर, क्योंकि कैपिटल मार्केट भी अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, तो अगेन आरटीआई इंडस्ट्री भी जो है अच्छा ही परफ़ॉर्म करेगी। लेकिन अभी अगर मैं बात करूँ, तो हमें एफआई 26 के अंदर दोनों कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी, और ये 10% की ग्रोथ के लिए जो है 56 का जो मल्टीपल है, वो केफिन के लिए जो है मुझे कोई सेंस नहीं बना कर देता है। ये चीज़ हम बहुत डिटेल के अंदर मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि कौन से सेक्टर के अंदर कौन-सी अपॉर्च्युनिटी हमें अच्छी लग रही है। तो जब सेशन खत्म होगा, तो उस सेशन के बाद जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, जैसे कि आपको तो एक तो मेरे पोर्टफोलियो के बारे में समझेगा, आपको समझेगा कि कब आपको किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करना है या पोजीशन कट करनी है। इसके साथ-साथ आपको उस सेशन के अंदर जो है बहुत सारे नए-नए बिज़नेसेस भी अच्छे पता चल जाएँगे, जिन बिज़नेसेस के अंदर जो है ना हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। तो कैपिटल मार्केट सेक्टर के अंदर कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ रहेगी ना, वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना मैं मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाले सेशन के अंदर डिस्कस करूँगा संडे को। तो वो सेशन जो है बिल्कुल भी आप लोग जो है मिस मत करना। बाकी इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल इन दोनों कंपनीज़ का जो है अगर हम समराइज़ करें, तो नॉन म्यूचुअल फंड वाला बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट ग्रो कर रहा है। म्यूचुअल फंड के अंदर जो है ग्रोथ रेट जो है कहीं न कहीं जो है हमें स्लो डाउन होते हुए देखने मिली है। केफिन के अंदर भी स्लो हुआ है, कैम्स के अंदर भी स्लो हुआ है। म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे, तो दोनों बिज़नेसेस का जो है ना एक बहुत बड़ा पार्ट बनकर आता है। तो म्यूचुअल फंड वाला बिज़नेस स्लो हो गया है ना, इस रीज़न से अगर आप देखोगे, तो ये कंपनीज़ के अंदर जो ग्रोथ रेट्स है ना, वो जो है स्लो होते हुए हमें देखने मिल रही है। लेकिन आगे जाकर अगर आप देखोगे, तो इन दोनों कंपनीज़ का जो नॉन म्यूचुअल फंड वाला शेयर है ना, वो भी जो है हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ एसेंट के जो नंबर्स है, वो केफिन के अंदर Q3 के अंदर जो है हमें ऐड होते हुए देखने मिलेंगे। तो आपको जो है उस टाइम पे वाई-वाई कंपैरिज़न जो है आप नहीं करना है, आपको रिज़ल्ट सही से जो है इंटरप्रेट करते आने चाहिए। और कॉन कॉल वगैरह अगर आप देखोगे, तो केफिन का मैनेजमेंट जो है मुझे कंपैरेटिवली बुलिश लगता है एज़ कम्पेयर्ड टू कैम्प्स का मैनेजमेंट।
फिर इसके साथ-साथ ये एसेंट जो है ना, अभी 1 क्वार्टर पहले ही जो है ब्रेक इवन हुआ है। तो इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो केफिन के जो मार्जिन्स है ना, थोड़े मार्जिन डाइल्यूटिव रहेंगे। बाकी केफिन और कैम्प्स में मार्केट केफिन को क्यों प्रीमियम देता है? क्योंकि केफिन का जो है ना इंटरनेशनल बिज़नेस के अंदर पेनिट्रेशन जो है वो लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी-अभी अगर आप देखोगे तो इन लोगों को जो है ना मलेशिया से भी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो मलेशिया के अंदर ये लोग जो है 2 एएमसीज़ के साथ काम करने वाले। एक फंड के साथ ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले, दूसरे के साथ ये लोग ट्रांसफर एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ इनका 51% का स्टेक बनकर आता है एसेंट के अंदर और ये लोग अल्टरनेटिव फंड्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। अब इन कंपनीज़ को अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे ग्रोथ जो है आपके म्यूचुअल फंड के अंदर भी है और इंडिया के अंदर जब मैं अल्टरनेटिव फंड्स की बात करूँ, अल्टरनेटिव एसेट फंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे इन एसेट फंड्स का जो पेनिट्रेशन है ना इंडिया के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप यूएस से कंपेयर करोगे तो इंडिया के अंदर ये कुछ भी नहीं है। तो ये भी जो है ना हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने मिलेगा इन कमिंग ईयर्स के अंदर। तो इस रीज़न से भी अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ अच्छी खासी आ सकती है। और इन कंपनीज़ के अगर मैं मार्जिन्स की बात करूँ तो इनके मार्जिन जो है ऑलवेज़ बेटर होते हैं जब हम अल्टरनेटिव एसेट साइड की बात करें तो इनके मार्जिन्स बेटर रहेंगे। फिर एनपीएस का हमारे इंडिया के अंदर जितना ज़्यादा आपके पेंशन फंड्स ग्रो करते रहेंगे, उतना ज़्यादा इनको भी जो है बिज़नेस मिलता रहेगा। तो ओवरऑल ये वाला बिज़नेस जो है ना कैपिटल मार्केट साइकिल वाला, कैपिटल मार्केट वाला जो सेक्टर है, ये सेक्टर के ऊपर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और ये जो है मुझे एक सनराइज़ सेक्टर लगता है क्योंकि इंडिया के अंदर फाइनेंशियलाइज़ेशन इंक्रीज़ हो रहा है। अभी भी अगर आप सेविंग्स देखोगे इंडिया के अंदर तो बहुत कम लोगों की सेविंग्स जो है ना इक्विटी के अंदर है। और वो जो है ना कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रही है जैसे कि अभी गिफ्ट सिटी के अंदर जो है बहुत सारी कंपनीज़ अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह के लिए भी जो है ये कंपनीज़ काम करेगी आगे जाकर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इन दोनों कंपनीज़ के अंदर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आगे जाकर अच्छी बन सकती है। लेकिन हमें अभी क्या चल रहा है वो भी देखना है। तो करंट अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से मैं बताऊँ तो ग्रोथ जो है ना मुझे वैल्यूएशन को जो है जस्टिफाई करते हुए नहीं दिखती है दोनों बिज़नेसेस के अंदर। बाकी होपफुली इतना ही रखेंगे वीडियो। होपफुली आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। आपको मैंने पूरा समझा दिया कि ये बिज़नेसेस पैसा कैसे कमाते हैं, दोनों में से कौन-सा इंटरेस्टिंग बिज़नेस लग रहा है, क्या चल रहा है ओवरऑल पूरे आरटीए सेक्टर के अंदर, कैपिटल मार्केट सेक्टर के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है ना, हमने बहुत डिटेल के अंदर जो है ना इस वीडियो के अंदर डिस्कस की और ये वीडियोज़ बनाने के लिए जो है ना, रिसर्च करने के लिए जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को जो है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे पहली बार आए हो। इसके साथ-साथ हमारा दूसरा चैनल है मार्केट्स विद आयुष मर्दा, उसको भी जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रख देना क्योंकि वहाँ पे भी जो है वीडियोज़ आते रहते हैं। तो ये बन जाती है बात, बाकी दोनों मास्टर क्लास, दोनों वर्कशॉप के लिए जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, उसके लिए जो है आप एनरोल कर लेना क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, वो जो है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मिलती है और आप जो है यहाँ सीखोगे कि किस तरीके से जो है आप मार्केट के बारे में जो है सोच सकते हो, किस तरीके से आप लोग कंपनीज़ को ट्रैक कर सकते हो, एक्टिव इन्वेस्टिंग कर सकते हो और इसके बाद जो है आप किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फँसोगे नहीं। ये जो है मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से और ये सच है क्योंकि जो लोगों को मास्टर क्लास के अंदर जो लोग एनरोल्ड थे, उन्हें जो वैल्यू मिली है ना बॉस, वो बहुत ज़्यादा मिली है। तो यही बनकर आती है बात, दोनों सेशन की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और मार्केट अपॉर्च्युनिटीज़ वाले सेशन के लिए जो है आप लोगों को ज़रूर आना है जो कि इस संडे को हो रहा है। तो उस सेशन को जो है बिल्कुल मिस मत करना। उस सेशन के लिए जो है रजिस्टर कर कर रख लेना। दैट्स इट, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। मिल जाएगा। सिंपली यूट्यूब पे जाओ, आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क वाले चैनल पे जाओ, मार्केट्स विद आयुष मर्दा पे भी जा सकते हो। यहाँ आप जाओगे तो आप सिंपली हमारे कोई भी वीडियो पे क्लिक कर दो। वीडियो पे जब आप हमारे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ से आप पोर्टफोलियो एनालिसिस वर्कशॉप के लिए जो है रजिस्टर कर सकते हो। इस वर्कशॉप का प्राइस एज़ ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, 1499 रखा है मैंने, जिसका मैं आगे जाकर प्राइस इंक्रीज़ करूँगा। तो आपको पता है मैंने ज़ीरो टू हीरो के साथ क्या किया। तो जल्द से जल्द जो है इस वर्कशॉप को मिस मत करना, रजिस्टर कर लेना। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है, बहुत सारे सेक्टर्स के केस में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले, लॉजिस्टिक्स, ज्वेलरी, रिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर जो है। और मैं जो है इस सेशन से आपको जो है अगले बुल रन के लिए रेडी करूँगा और बॉटम्स अप कौन से सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्च्युनिटी है, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कौन से स्टॉक्स है। क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज किया है इन लास्ट 6 मंथ्स। बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मैं नए पोर्टफोलियो के अंदर चांस दे रहा हूँ नई कंपनीज़ को। इसके साथ-साथ वॉच लिस्ट भी जो है मैंने बनाकर रखी है और मेरे पोर्टफोलियो की भी कंपनीज़ और पोर्टफोलियो के बाहर की भी कंपनीज़ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस वर्कशॉप के अंदर। तो ज़रूर आना, लाइव बैठेंगे 2 ऑफ नवंबर संडे को। जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना। इसका प्राइस अभी सिर्फ 1499 रखा है मैंने। इसका प्राइस मैं आगे जाकर जो है 1999 भी कर दूँगा। तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना और रिकॉर्डिंग इस सेशन की आपको